लॉकडाउन के दिनों में घर से बाहर निकलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अक्सर हमें इस तरह के सेंटेंस बोलने होते हैं जैसे कि दोबारा उससे बोलने का सवाल ही पैदा नहीं होता, उसके डॉक्टर बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता, उस दुकान से कुछ खरीदने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इस तरह के सेंटेंसेस में सवाल ही पैदा नहीं होता या फिर सवाल ही नहीं उठता, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आइए देखते हैं। गाइज, इस तरह के सेंटेंसेस के लिए नो क्वेश्चन राइजेस टू का यूज़ किया जाता है, जिसका मतलब होता है सवाल ही पैदा नहीं होता या फिर सवाल ही नहीं उठता। मतलब जब हम ठान लेते हैं कि वो काम करना ही नहीं है, उस काम को करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके रूल के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे नो क्वेश्चन राइजेस टू, उसके बाद हम लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। तो आइए इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और इसको समझते हैं। दोबारा खाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, मतलब आपने पेट भर के खाना खा लिया है और आपके पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं है कि आप दोबारा खाएं। नो क्वेश्चन राइजेस टू ईट अगेन। बोलने का सवाल ही पैदा नहीं होता, नो क्वेश्चन राइजेस टू स्पीक। यहाँ पर स्मोकिंग करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, नो क्वेश्चन राइजेस टू स्मोक हियर। इस एग्जाम में चीटिंग करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, नो क्वेश्चन राइजेस टू चीट इन दिस एग्जाम। लॉकडाउन के दिनों में घर से बाहर निकलने का सवाल ही पैदा नहीं होता, नो क्वेश्चन राइजेस टू गो आउट ऑफ होम इन द डेज ऑफ लॉकडाउन। तो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको नो क्वेश्चन राइजेस टू का यूज़ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर।